हेलो एवरीवन। ये वीडियो इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। एक्चुअली हम इसमें समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है और हम स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे टर्म्स को समझेंगे जो कि स्टार्टिंग में लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। सो वेलकम टू माई चैनल fintalks.in एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला जो सवाल आता है कि वाई टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। इस सवाल का आंसर करने से पहले ये समझते हैं कि अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 50,000 रुपये हर महीने कमाते हैं और आपके खर्चे 30,000 हैं, और आपकी इनकम 10% से बढ़ रही है और आपके खर्चे भी 8% से बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा 8% है। और इसे एग्ज़ाम्पल को सिंपल रखने के लिए अभी हम इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आप टोटल जो 20,000 रुपये पर हर महीने बचा रहे हैं, उसको आप लेट से कि आप उसे कैश के फॉर्म में सेव कर रहे हैं। और मान के चलते हैं कि आप अभी करंट एज आपकी 30 है और 50 पर रिटायर होने वाले हैं, तो अभी आपके पास टोटल 20 साल है सेव करने के लिए। तो देखते हैं हर महीने जो 20,000 आप बचा रहे हैं वो आप अगर कैश के फॉर्म में रखोगे तो ये 20 साल के बाद कितना हो जाएगा। तो आइए किसी टेबल की मदद से समझते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पहले साल में 6 लाख रुपए आपकी इनकम हुई, और आपके खर्चे 30,000 के हिसाब से 12 महीनों के 3,60,000 हुए, और आपकी सेविंग्स हो गई 2,40,000 रुपये। तो अगले साल आपकी इनकम बढ़ी, आपके खर्चे भी बढ़े, और आपकी सेविंग्स भी अकॉर्डिंगली बढ़ी। ठीक है। तो ऐसा करते करते अगर जब हम 20 साल में कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट जो होगा समवेयर अराउंड 1.78 करोड़ होगा। आपके 21st ईयर में आपकी इनकम तो ज़ीरो हो जाएगी, और आपके एक्सपेंस लगभग 17 लाख, 16 से 17 लाख रुपए आपके एक्सपेंस होंगे हर एक साल के एट द 21st मंथ, क्योंकि हमारे खर्चे 8% से बढ़ रहे हैं। ठीक। आपने 20 साल मेहनत की और आप केवल 1.7 CR ही सेव कर पाए, क्योंकि अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपके ईयरली खर्चे भी बढ़कर लगभग 16,77,944 रुपये हो गए। तो आइए इसे कैलकुलेटर की मदद से चेक करते हैं कि ये अमाउंट जो हमारा 1.78 CR है ये कितने दिनों तक चलेगा। SWP कैलकुलेटर है, हमने लमसम अमाउंट में अपना सेविंग अमाउंट यहाँ फिल कर दिया, और हमारे जो खर्चे हैं जो कि हमें विथड्रॉ करना है वो यहाँ पर हमने फिल कर दिया। और हमारी इन्फ्लेशन 8% है, तो हम अपने इस अमाउंट को 8% ज़्यादा हर साल निकालने वाले हैं। और क्योंकि हमने इसे कैश के फॉर्म में रखा है तो मान के चलते हैं कि अभी इस पर कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये अमाउंट कितने साल तक चलने वाला है। आप देख सकते हो फाइनल बैलेंस अब 0 हो चुका है, और ये 8 ईयर्स एंड 1 मंथ। तो आपने देखा कि ये अमाउंट 8 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, हाउ विल यू फंड योर लाइफ। क्या कोई तरीका है जिससे 20 साल में 1.7 करोड़ से कहीं ज़्यादा हम सेव कर पाएँ। मान लीजिए आप 20,000 कैश के फॉर्म में नहीं रखा आपने, बल्कि इसे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रखा जो कि हर साल आपको 12% रिटर्न देता हो। तो फिर से इसे एक टेबल की मदद से ही समझते हैं। आपके पहले ईयर के इनकम 6 लाख, ईयरली एक्सपेंस 3,60,000, और कैश रिटेन आपके कैश जो बचा आपको वो 2,40,000 है। तो अगर आप कैलकुलेशन को इग्नोर करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो 21st ईयर में जो आपका मतलब कॉर्पस बन रहा है इस बार वो 4.26 CR का बन रहा है। ठीक है, जो कि पिछले वाले एग्जाम्पल से ज़्यादा है। पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया था, और इस बार हम एक ऐसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है। अगेन चेक करते हैं इसे कैलकुलेटर की मदद से कि इस बार ये अमाउंट कितने दिनों तक चलने वाला है। तो आप देख सकते हो हमने सेम SWP कैलकुलेटर में हम चेक करेंगे। हमने लमसम डिपॉजिट इतना डाल दिया है, और रेगुलर विथड्रॉवल अमाउंट भी हमने फिल कर दिया है, और 8% की इन्फ्लेशन, और इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 12% का इसमें रिटर्न भी मिल रहा है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि अमाउंट हमारा ज़ीरो हो जा रहा है जो कि हमें चाहिए। और आप देख सकते हो कि इस बार जो हमारा कॉर्पस है वो 65 ईयर्स तक वो ख़त्म नहीं होगा। तो आपने देखा कि अगर हम अमाउंट को सेव करने की जगह अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो सेम कॉर्पस जो हमारा 4.26 करोड़ का है वो हमें 65 साल और खर्च करने में मदद कर सकता है। तो आपने देख लिया कि इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है।
एक तो आप उससे इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, दूसरा ये है कि आप बहुत सारी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, और थर्ड है कि जब वेल्थ क्रिएट हो जाएगा तो आप बेटर लाइफ जी सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, अगला सवाल हमारे मन में आता है कि इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए और हमें किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एसेट क्लास हैं। फर्स्ट एसेट क्लास जो है, एसेट क्लास है हमारे पास, वो है एसेट इनकम इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपको फिक्स डिपॉजिट या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड या कॉरपोरेट बॉन्ड, ये सब के फॉर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एफडी आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट दे सकता है, और बैंक डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड भी आपको सिमिलर रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। कॉरपोरेट बॉन्ड, जो प्राइवेट कंपनीज बॉन्ड जारी करती हैं, वो इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा देती है, अराउंड 9%। तो इसमें बेसिकली ये बेनिफिट है कि आपका प्रिंसिपल फिक्स होता है, मतलब प्रिंसिपल सेफ होता है। इसमें आपको लॉस तो नहीं होगा, बट आप इन्फ्लेशन बीट करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो सेकंड एसेट क्लास है उसका नाम है इक्विटी। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है जब हम पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ के शेयर्स को खरीदते हैं, और ये शेयर्स खरीद बिक्री हम BSE एंड NSE पर करते हैं। लाइक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसमें आपका कैपिटल 100% सेफ हो, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो आप अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसलिए आपको रिटर्न भी यहाँ पर ऑन एन एवरेज 13 to 15% का मिल जाता है, जैसा कि इंडियन इक्विटी मार्केट में पिछले 15 सालों में देखा गया है। कई कंपनीज ने इवन 20% CAGR का भी रिटर्न दिया है। एंड ऑल्सो अगर आप 1 साल से ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो आपको लाइक 1.25 लाख के प्रॉफिट पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। थर्ड जो एसेट क्लास होता है वो रियल एस्टेट है। इसमें हम लोग कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल लैंड को बाय सेल करते हैं, या फिर वैकेंट प्लॉट्स, अपार्टमेंट, कमर्शियल बिल्डिंग्स को हम बाय और सेल कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 2 इनकम सोर्स होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से। एक तो है रेंटल इनकम, और सेकेंड इज एसेट अप्रिसिएशन। रेंटल यील्ड जो है टिपिकली वेरीज बिटवीन 2 से 3% इन इंडिया, इन माई ओपिनियन, विच इज़ नॉट वेरी अट्रैक्टिव। फोर्थ एसेट क्लास जो होता है वो कमोडिटीज़ है, जिसमें जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि ओवर द लॉन्ग टर्म में काफ़ी अप्रिशिएट करता है। पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 8% का CAGR गोल्ड ने दिया है। और इसमें इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप डायरेक्टली ज्वेलरी खरीद सकते हो, या फिर आप गोल्ड के ETFs खरीद सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सो इन सारे टर्म्स के बारे में हम आगे बात करेंगे फुल डिटेल्स में। अब जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। तो रिस्क एंड रिटर्न गो इन हैंड इन हैंड। इसका मतलब जितना ज़्यादा आपका रिस्क होगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सारा इन्वेस्टमेंट आपके एक एसेट क्लास में ना हो। हमें इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से एलोकेट करना है कि वो डिफरेंट एसेट क्लास में जाए, ताकि हमारा रिस्क कम हो सके। तो इसी मेथड को हम एसेट एलोकेशन भी कहते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे मान लिया जाए कि अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उम्र कम है तो आप निवेश के लिए बहुत ज़्यादा वक्त है आपके पास, और ऐसे में टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग आप 70% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20% गोल्ड में, और 10% फिक्स्ड डिपॉजिट में। सो इक्विटी, गोल्ड, फिक्स्ड, दीज आर एसेट क्लास। सो हमें तीनों को डिवाइड करना है बिकॉज ऑफ एसेट एलोकेशन, ताकि हमारा रिस्क कम हो सके। ठीक है, और इसी तरह जो लाइक इन्वेस्टर रिटायर हो चुके हैं तो उनका 80% फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए, 10% इक्विटी में, और 10% गोल्ड में, ताकि इनकी जो मेजर सेविंग्स है वो सिक्योर और सेफ रह सके। ये जो रेशियो है कि किस एसेट क्लास में कितना परसेंटेज होना चाहिए, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर के रिस्क लेने की कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है। सो फाइनली व्हाट आर द की टेक अवेज ऑफ दिस वीडियो। सो पहला है कि हर किसी को इन्वेस्ट करना ज़रूरी है ताकि वो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सके। दूसरा जो है कि हमें एसेट क्लास को बहुत ही वाइजली चूज़ करना पड़ेगा, अपने रिस्क के हिसाब से, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ के हिसाब से आपको एसेट क्लास को चूज़ करना है। थर्ड ये है कि इक्विटी आपके इन्वेस्टमेंट का पार्ट होना ही चाहिए अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं। और लास्ट में यही बोलूँगा कि
और एक गुड इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस यही है कि जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो उसमें सभी एसेट क्लास का मिक्सचर हो ताकि आपका रिस्क कम हो सके। दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही मैं रेगुलरली वीडियोज़ लाने वाला हूँ। टिल देन, लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब।